डियर स्टूडेंट्स, ये आपकी सेकंड मिथ है। बहुत सारे बच्चों ने पूछा, टीचर्स के भी नोट्स देखे मैंने, तो फाइनली बहुत सारे बच्चे पता है क्या कहते हैं, यील्ड पॉइंट फिनोमेना इन मटेरियल्स। पहली बात तो ये बोलते हैं हर डक्टाइल मटेरियल में होगा, जो कि गलत है। दूसरी बात, इट इज बिकॉज ऑफ सब्स्टिट्यूशनल इम्प्योरिटी वो भी सही नहीं है। अनलॉकिंग ऑफ डिसलोकेशन, देखो पता है ऐसे जैसे मैंने पहले मिथ में बताया था, ये बच्चे जो है ना कहीं बिट्स एंड पीसेस में देख रहे हैं, कोई एक इंफॉर्मेशन लिखी है उसको फंडामेंटल से लिंक नहीं कर रहे। हो सकता है वो सेपरेट एक स्टेटमेंट हो, आप पूरा फंडामेंटल देखिए, ये तीनों स्टेटमेंट गलत हैं। ये यील्ड पॉइंट फिनोमेना हर डक्टाइल मटेरियल में होगा, ये बिल्कुल गलत स्टेटमेंट है। जैसे यील्ड पॉइंट फिनोमेना क्या होता है, जैसे ये कुछ ऐसे होगा ना, ये मैंने अपनी रेगुलर क्लासेस में डिटेल में बताया है। देयर इज एन अपर यील्ड पॉइंट, देयर इज एन लोअर यील्ड पॉइंट, और ये यील्ड पॉइंट फिनोमेना ये हर डक्टाइल मटेरियल में नहीं होगा, उसमें तो यील्ड पॉइंट फिनोमेना आता नहीं है। तो इट्स अ मिथ, इट्स अ रॉन्ग स्टेटमेंट दैट हर डक्टाइल मटेरियल में यील्ड पॉइंट फिनोमेना आएगा और सब्स्टिट्यूशनल इंप्योरिटी की वजह से आएगा फलाना ठिकाना। इसी वजह से मैं सीरीज लाया हूं। मैं देखिए इस पर मेरे पास यूट्यूब में डिटेल्ड लेक्चर भी है इसका। ये यील्ड पॉइंट फिनोमेना पता है किस मटेरियल में आएगा? नॉट ऑल डक्टाइल मटेरियल्स, जो भी डक्टाइल मटेरियल है अगर उसमें इंप्योरिटी एटम इंटरस्टिशियल होगा, नॉट सब्स्टिट्यूशनल, अगर इंप्योरिटी एटम इंटरस्टिशियल पोजीशन ऑक्युपाई करेगा और उसमें इंप्योरिटी की क्वांटिटी कम होगी, उस डक्टाइल मटेरियल में यील्ड पॉइंट फिनोमेना आएगा। जैसे इसका डिटेल डिस्कशन देखें, अगर ये हमारा एटॉमिक स्ट्रक्चर है, जैसे लो कार्बन स्टील को ले लेते हैं, लो कार्बन स्टील जिसमें परसेंटेज ऑफ कार्बन इज लेस देन 0.3%, उसमें ये यील्ड पॉइंट फिनोमेना आता है, ठीक है ना। तो जैसे मैंने बताई थी कि हर उसमें डिसलोकेशंस रहती हैं, हर मटेरियल में डिसलोकेशंस रहती हैं, और डिसलोकेशन पे एक हाफ प्लेन होगा, डिसलोकेशन की पोजीशन पे एक हाफ प्लेन होगा, और हाफ प्लेन की वजह से जो इंटरस्टिशियल वॉइड है दैट विल बी स्लाइटली बिगर इन साइज। तो जो हमारी इंटरस्टिशियल इंप्योरिटी है और उसमें इंटरस्टिशियल इंप्योरिटी की क्वांटिटी कम है, तो जैसे यहां पे एक इंटरस्टिशियल इंप्योरिटी, जैसे ये आयरन है, ये कार्बन है, interstitial voids are much smaller than the size of carbon atom. I am talking in terms of low carbon steel. अगर ऐसा होगा तो उसी डक्टाइल मटेरियल में यील्ड पॉइंट फिनोमेना आएगा, पर हर डक्टाइल मटेरियल में नहीं। ये गलत स्टेटमेंट है, ठीक है। तो साइज ऑफ इंटरस्टिशियल इंप्योरिटी इज मच बिगर देन द होस्ट इंटरस्टिशियल इंप्योरिटी। तो होगा क्या, ये जो कार्बन है और जो भी इंटरस्टिशियल इंप्योरिटी है is looking for some more comfortable position, so it diffuses and approaches towards the dislocation site, क्योंकि वहां पे interstitial void बहुत ज्यादा है, and diffusion of both carbon and nitrogen at the dislocation site produces a carbon और nitrogen rich atmosphere। क्योंकि एज डिसलोकेशन है ना, तो पूरी लाइन है, उस पर अलग अलग एटम बैठ जाएंगे, एंड दिस रिच कार्बन और नाइट्रोजन रिच एटमॉस्फेयर एट द डिसलोकेशन साइट इज कॉल्ड कॉटरल एटमॉस्फेयर। तो जब आपका लोड लगा, ये रिजॉल्व स्ट्रेस है, जिस तरह का भाई लोड लगाया मटेरियल पे, एक कंपोनेंट विल अपीयर एज शियर स्ट्रेस परपेंडिकुलर टू द डिसलोकेशन लाइन, रिजॉल्व शियर स्ट्रेस। तो स्लाइटली लार्जर स्ट्रेसेस आर रिक्वायर्ड, slightly larger stresses are required to break the coronal atmosphere and jumping the dislocation to the new site. That is the reason upper yield point appears in the material. और एक बार dislocation jump हुई, coronal atmosphere तो पीछे रह गया, dislocations are require relatively lesser stresses to move forward, इसलिए आपका लोअर यील्ड पॉइंट और यील्ड पॉइंट फिनोमेना आया। तो हमारा स्टील में देखो जब यील्ड पॉइंट फिनोमेना क्यों आया, कॉटरल एटमॉस्फेयर की वजह से, न कि सब्स्टिट्यूशनल इंप्योरिटी। हर डक्टाइल मटेरियल विल नॉट शो। तो फंडामेंटल सीखिए बेटा, उससे ही तो क्या मत लगाइए, फंडामेंटल से ही आप क्रैक कर सकते हैं रिटन और इंटरव्यू। तो ये सीरीज लंबी चलेगी। सी यू इन द नेक्स्ट फंडा।